नंबर 11। एतमाद। अगर कोई रहनुमा एतमाद की दौलत से माला माल है तो ये उसके लिए कामयाबी और कामरानी का जीना है, जिसके जरिए वो अपनी मंजिल मकसूद पर बआसानी जा पहुंचता है। इसलिए एक बेहतरीन और आला रहनुमा में एतमाद का होना बहुत जरूरी है। उसका एतमाद ही उसे और उसके पैरोकारों को आगे बढ़ाता है। ये एतमाद उसे अपनी जात पर भी होना चाहिए और अपने पैरोकारों पर भी। जब ही वो मंजिल तक पहुंच सकता है। दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका एतमाद ही उनकी मंजिल तक पहुंचा सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद एतमादी और अपने असहाब रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर एतमाद एक उम्दा और बेहतरीन मिसाल है। एतमाद नाम है अपनी सलाहियतों पर यकीन रखने या अपने लोगों, मुस्तकबिल और मंसूबों पर भरोसा करने का। कोई भी बड़ा काम करने के लिए खुद एतमादी का होना बहुत जरूरी है। आपकी सलाहियतों की कमी आपको पीछे नहीं रखती, बल्कि अगर आप में एतमाद का फुकदान है तो आप अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं। जो दूसरों पर एतमाद करता है उसी पर एतमाद किया जाता है। रहनुमा और उसके पैरोकारों का एतमाद ही कामयाबी की जमानत है, और अगर एतमाद का फुकदान है तो ये कमजोरी और नाकामी की इलामत है। अगर रहनुमा को अपने विजन और उसके हुसूल पर एतमाद है तो दुनिया की कोई ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। रास्ते में आने वाली रुकावटें उसके एतमाद को कम नहीं कर सकती, उसे पस्त हौसला नहीं कर सकती। जब मुश्किल हालात दरपेश हों और बेचैनी और बेयकीनी की कैफियत तारी हो और ऐसे में एक रहनुमा का एतमाद पुख्ता हो तो उसके पैरोकार भी मजबूत और मुस्तहकम हो जाते हैं और रहनुमा अपने मिशन में सुरखरू हो जाता है। इस तरह उसके पैरोकार भी एतमाद की दौलत से माला माल होते हैं। इसलिए एक अच्छा लीडर खुद ही एतमाद पैदा करके अपने पैरोकारों के लिए न सिर्फ एक उम्दा मिसाल बनता है, बल्कि उनके एतमाद में फजूतर इजाफा भी करता है और जो कामयाबी का अक्स वाज़ेह तस्वीर में बदल जाता है। एक बेहतरीन और कामयाब रहनुमा उसे समझा जाता है जो वक्त की धूल से मुतासिर न हो। वो खुद में एतमाद पैदा करे और अपने अहले काफिला की अहलियत के मुताबिक उन्हें काम सौंपे, प्यार और मोहब्बत से उनकी इस्लाह करे, उनकी कामयाबियों को कदर की निगाह से देखे। इस तरह उसके पैरोकार भी आने वाले वक्त में बेहतरीन रहनुमा बन सकते हैं। दूसरों को मुतासिर करने वाली सबसे बेहतरीन खूबी खुद एतमादी है। बाबे गुज़िश्ता में हम वाज़ेह कर चुके हैं कि जब रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से तबलीग इस्लाम के लिए अपने सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा ताइफ गए तो अहले ताइफ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदतरीन सलूक किया। उन्होंने आवारा लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाते। यूं उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लुहान कर दिया। मगर इस मौका पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद और खुद एतमादी का दामन हाथ से ना छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा एतमाद था कि एक दिन ये गुमराह कौम इस्लाम के दामन में पनाह जरूर लेगी। इस वक्त ये ना समझ है, इन्हें कुछ शऊर नहीं, मगर एक दिन वो इस्लाम की हकीकत को पा लेंगे। यही वो एतमाद था जिसके सहारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद का दामन न छोड़ा और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ऐ ज़ैद, घबराओ नहीं और अल्लाह ताला आसानी से इन मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा। इस्लाम और उसके नबी को गलबा हासिल होगा। किताबुल तबकातुल कबीर, जिक्र सबब खुरूज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला ताइफ, जिल्द दोम, सफ़ा नंबर 181। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मेरे लिए सबसे मुश्किल दिन ताइफ का है। इन इंतहाई मुश्किल हालात में भी रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरउम्मीद थे। उन्हें अपनी कामयाबी का मुकम्मल और कामिल यकीन था। उनके एतमाद ने ही उन्हें यह हौसला दिया कि एक दिन वो जरूर कामयाब होंगे, और उनके इस एतमाद ने उन्हें वो दिन भी दिखाया जब ना सिर्फ मक्का और ताइफ बल्कि पूरे अरब पर इस्लाम की किरणें फैली और परचम इस्लाम लहराने लगा। एतमाद एक ऐसी दौलत है जो रास्ते की नाहमवारियों को हटाकर रास्ता हमवार कर देती है। अच्छे रहनुमा के लिए एतमाद का होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें एतमाद की कमी है तो वो रहनुमा नहीं,
اگر ہم خود کو حقیقی اور صحیح معنوں میں موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔